हर हर महादेव। हिमाचल प्रदेश जितना प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, उतना ही यहाँ पर देवी देवताओं के पवित्र स्थान भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी चूड़धार है, जहाँ शिरगुल महाराज का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जब हिमाचल प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने इस ऊंची पहाड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से यह मंदिर प्रचलित है। इस पहाड़ी पर एक विशाल पत्थर है, जिसको लेकर पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वहीं मंदिर को लेकर एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में चूरू नाम का एक शिव भक्त अपने बेटे के साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करता था। एक दिन अचानक एक विशाल सर्प निकलकर चूरू और उसके बेटे को डंसने के लिए आगे बढ़ा। तभी चूरू ने भगवान शिव को याद करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। चूरू की गुहार पर एक विशाल पत्थर आकर उस सांप के ऊपर गिर गया और इस तरीके से चूरू और उसके बेटे के प्राणों की रक्षा भगवान शिव ने की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से इस स्थान को चूड़धार के नाम से भी जाना जाने लगा। शिरगुल महाराज मंदिर के पास 2 बावड़ियां बनी हुई हैं, जिनको लेकर लोगों में गहन आस्था है। कहा जाता है कि इन बावड़ियों में स्नान के पश्चात ही शिरगुल महाराज के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इन दोनों बावड़ियों में से एक एक लोटा जल लेकर अगर अपने सर पर डाला जाए तो आपके मन की मुराद शिरगुल महाराज पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, सिरमौर जिले में जब भी किसी नए मंदिर की स्थापना होती है तो इन बावड़ियों में से जल भर देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। चूड़धार पर्वत साल भर बर्फ से घिरा रहता है, ऐसे में यहाँ आने के लिए गर्मियों का मौसम सबसे उपयुक्त है। शिरगुल देवता भगवान शिव के अंशावतार है। चूड़धार शिखर शिरगुल देवता की तपोस्थली रही है। एक कथा और प्रचलित है, जिसके अनुसार कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर चूड़िया नामक राक्षस रहता था, जिसने शिवजी की तपस्या करके अजय शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए इस चोटी का नाम चूड़ी चांदनी और बाद में धीरे धीरे चूड़धार हो गया। ऐसी मान्यता है कि शिरगुल देवता ने चूड़ शिखर को दानवों से मुक्त कराया था। देवता शिरगुल के मानव रूप के समय इस दुराचारी दानव का भयंकर अत्याचार फैला हुआ था। राजगढ़ में राज परिवार में जन्मे शिरगुल के 2 भाई बहन थे, जिनका नाम चंद्रशेखर, बिजट और बिजाई के नाम से आज सिरमौर व शिमला के क्षेत्रों में देवता के रूप में पूजा जाता है। शिरगुल का जीवन कठिन परिस्थितियों में गुजरा। माँ बाप बचपन में ही उन्हें छोड़ गए तथा मामा के घर पर पले बढ़े। चूड़धार में विशालकाय शिव प्रतिमा है। माना जाता यहाँ पर कभी प्राकृतिक शिवलिंग होता था। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने शिव की आराधना के लिए इसकी स्थापना की थी। बाद में यहाँ लोग जब सिक्का डालते थे तो लंबे समय तक उसकी आवाज सुनाई देती थी। 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव की मूर्ति भक्तों को भगवान के साक्षात दर्शन का अनुभव कराती है। इस चोटी की ऊंचाई पर एक विशाल सुरंग भी है, जहां से माना जाता है कि पाताल लोक के दर्शन भी होते थे। बिज्जत महाराज मंदिर चौपाल सराहन मार्ग पर सराहन में स्थित है। यह मंदिर बिज्जत देवता को समर्पित है। भगवान बिज्जत इस क्षेत्र के प्रमुख देवता हैं और सराहन तथा आसपास के गांवों के लोग बिज्जत देवता मंदिर में उनकी पूजा करते हैं। यह चूड़धार चोटी की यात्रा के शुरुआती बिंदुओं में से एक है। मंदिर परिसर में 2 समानांतर ऊंची इमारतें हैं, जिनमें बिज्जत महाराज देवता, बिजली के देवता का निवास है। परिसर में कई इमारतें हैं और सभी 2 मंजिला हैं, सिवाय 2 ऊंची मीनारों के, जो लगभग 4 गुना ऊंची है। सराहन में बिज्जत महाराज का जुड़वा मंदिर हिमाचल प्रदेश के सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है। यह क्षेत्र का मुख्य देवता है और इसे समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के देवता के रूप में पहचाना जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ बिशु मेला आयोजित किया जाता है, जो पूरे राज्य और राज्य के बाहर से हजारों तीर्थयात्रियों को
आकर्षित करता है। बिजजत देवता शिरगुल महाराज के छोटे भाई हैं।